नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने शुक्रवार को केकड़ी के विभिन्न न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्तागण के साथ मीटिंग करते हुए वर्ष 2024 की प्रथम लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राजीनामे योग्य मामलों की छंटनी करने के निर्देश दिए। केकड़ी के न्यायिक परिवार के साथ वार्ता करते हुए आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों बाबत मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान सचिव जाट ने न्यायिक अधिकारीगण, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार मीणा, सचिव लेंसी झंवर व उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव से वार्ता कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल बनाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने हेतु कहा। साथ ही लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने अधिकारियों व अधिवक्ताओं से कहा कि न्यायालय में ऐसे कई मामले विचाराधीन होते हैं जिनमें हम सकारात्मक प्रयास करके पक्षकारों में राजीनामा करवा सकते हैं, जो लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत है कि हम योजना बनाकर ऐसे मामलों की छंटनी कर पक्षकारों को समझाएं। सचिव जाट ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल मुकदमों का फैसला करना नहीं, बल्कि भाई भाई, पति पत्नी, पड़ोसियों और पक्षकारों के मध्य मूल विवाद को खत्म करना भी होता है। उन्होंने कहा कि जिस मामले का हम लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाते हैं, उससे संबंधित पक्षकारों व उनके परिवार के सदस्यों की हमें दुआएं मिलती है और न्यायिक सेवा में रहते हुए इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि न्याय की आस लगाने वाले पक्षकारों को न्याय में विलंब होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे न्यायिक परिवार के लिए यह अच्छा मौका है। लोक अदालत के माध्यम से हम ऐसे पीड़ित पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों, पारिवारिक मामलों से संबंधित मामलों सहित चेक अनादरण के मामले निस्तारण पर जोर डालते हुए बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से कहा कि वो लोग सही व साफ सुथरे मामलों की छंटनी कर संबंधित अधिवक्ता से बात कर राजीनामे योग्य प्रकरणों को छांट कर उनमें राजीनामा करवाएं, ताकि लोक अदालत की भावना के अनुरूप पीड़ित व उनके परिवार को सही समय पर क्षतिपूर्ति की राशि मिल सके। मीटिंग में तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अंबिका सोनी, बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, सचिव लेंसी झंवर, बार के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन, चेतन धाभाई, हेमंत जैन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट दशरथ सिंह कांदलोत, एडवोकेट विजेंद्र पाराशर, विशाल राजपुरोहित, एडवोकेट मुकेश गढ़वाल सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम अवतार मीणा सहित अधिवक्ताओं ने जाट का माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की। साथ ही सभी अधिवक्ताओं ने सचिव जाट को आश्वस्त किया कि वो प्रकरणों की छंटनी कर लोक अदालत के माध्यम से निपटाने में पूरा प्रयास करेंगे तथा लोक अदालत को सफल बनाएंगे। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि बैठे हुए लिटिगेंट्स, दुआ है कि तलवर फल नहीं खाते है, सर्वर कहीं न पान, कहीं रही प्रकार की संपत्ति से देश। अपन अपने लिए कोई काम नहीं करते, अपन दूसरे के प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अपने में है, वो होना स्वाभाविक है, लेकिन स्वभावतः हमने सेवा करने के लिए, पब्लिक को कुछ उपकार देने के लिए ये पैसा अपनाया। मैं पिछले 3 साल से आपकी साइड से, गवर्नमेंट की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ लिटिगेंट्स का। मैं दोनों लिटिगेंट्स का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप अवश्य एक एक का करते होंगे, पक्ष प्रतिपक्ष का। मैं दोनों की ओर से करता हूँ। अजमेर में मैंने देखा है 1,10,000 मुकदमों की कोर्ट में पेंडेंसी है, जिसमें से 57,000 मुकदमे
राजीनामा इनके कंपाउंडेबल किस्म के हैं, सिविल के हैं, एनआई एक्ट के हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल मुकदमे हैं, फैमिली कोर्ट के हैं। 27,000 मुकदमे केवल एनआई एक्ट के हैं, यानी कि 25% पेंडेंसी एनआई एक्ट की है। जब ये इस तरह के जो मुकदमे जो कि अक्सर अपने घर पड़ोसी से हैं, परिवार में हैं, जान पहचान वाले व्यक्तियों के बीच में हैं, केकड़ी अब तक सब डिवीजन का जिला हो चुका, थोड़ा बड़ा शहर बनने जा रहा है, लेकिन आप लोग जिस तरह से यहाँ सामना करते हैं कि आपके पास दोनों पक्षकार किसी तरह से आपके नॉन हो जाते हैं और दोनों की आपके प्रति चाहे एक पक्ष का वकील हो, ये रहते हैं कि थोड़ी श्रेष्ठता दूसरे वाले वकील की मेरे प्रति होगी। ऐसा छोटी जगह देखने को मिलता है। उनकी एक अपेक्षा रहती है कि शायद वकील साहब मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन व्यवसायिकता में अपने प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि अपने किसी का एक का पक्ष ले लिया तो दूसरे का भी पक्ष अपन या उसको किसी भी तरह से सहायता करने की युक्ति। कबड्डी में कोई खाता नहीं, आमने सामने की लड़ाई, मुकदमा बाजी बन जाता है, ईगो की लड़ाई हो जाती है और वो इस स्तर पे आती है कि आप अगर आपका खास जानकार व्यक्ति भी होगा तो विपक्ष अलग है तो आप नजरें चुरा के जाने वो अवश्य आपकी तरफ आंखों में लड़ा के देखते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों के भी हृदय में एक सहजता ये आती है कि कहीं कहीं इनके बीच में शांति स्थापित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने देखा है कि मैं 2002 में मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे पहले मैंने प्रैक्टिस की है। मैं छोटी जगह में रहा, बिल्कुल छोटी जगह में रहा जहाँ 800 मुकदमों की पेंडेंसी थी। मैंने देखा है कि शायद मैं इस तरह काम करूँगा तो सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुकदमे कभी खत्म नहीं होंगे। उसी जगह 3 गुना पेंडेंसी अब है। तो राजीनामा हो जाने की वजह से ही केवल मात्र पेंडेंसी आपकी दायरी कम हो जाए, ऐसा कभी होता है। और विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना ही इस वजह से हुई है कि समाज के वो वर्ग जो कि वंचित हैं, दलित हैं, असक्षमता की वजह से, आर्थिक विपन्नता की वजह से अपनी पैरवी नहीं कर सके, उनको दूसरी सहायता देना और छोटे मोटे मामले जो कि समाज में केवल अशांति के अलावा उनमें कुछ नहीं है, उनमें शांति समझौता करवा के, समझाइश करवा के, उनके ईगो को रिस्पेक्ट करके और समाज में स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए राजीनामे करवा के उनको अंतिम रूप से निश्चित करते हैं। मुकदमा अगर कोई जीतता है, अपील एटलीस्ट कोई बात नहीं, फाइनल डिसीजन भी हो गया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मनमुटाव तो फिर भी रहता है। तो विवाद होने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, यानी कि मुकदमा तो खत्म हो जाता है लेकिन विवाद खत्म नहीं होता है। और कहते हैं कि जहाँ न्याय नहीं वहाँ शांति नहीं। न्याय किस जगह है? न्याय उस जगह है जहाँ पर दोनों पक्ष सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैंने देखा है कि लोगों को 302 के मामले में फांसी भी हुई है, उम्र कैद भी हुई है, लेकिन वकील साहब के लिए कहता रहता है कि कुछ वकील साहब ने बहुत पैरवी की। इनकी पैरवी में कोई कमी नहीं है। जितना विश्वास एक एडवोकेट के प्रति अगर समाज का होता है, उतना शायद मुझे लगता है किसी भी और पैसे में ऐसा नहीं होता। व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं बताता, पत्नी को नहीं बताता, बच्चों को नहीं बताता, वो बात आपसे आके बताता है। और 10 कागज पे अगर आपने खाली पे साइन कराई, आसानी से करके जाता है। और आज दिन तक अगर एक भी मुकदमा किसी वकील के खिलाफ इस बात का दर्ज हुआ हो कि मेरे खाली कागज पे वकील साहब ने साइन करा के उसका मिसयूज कर लिया, तो मुझे बताओ। तो ऐसे वैश्वासिक अगर प्रोफेशन में अपन हैं तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा और भी विश्वास रहे। अगर कोई क्लाइंट परेशान हुआ है तो इस वजह से हुआ है कि लिंगर ऑन प्रोसीडिंग हुई है, तो वो आपको जरूर परेशान करता है। एक किसी वकील के बस्ते से अगर फाइल होती है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से हो जाते हैं, लेकिन वकील के बस्ते से चाहे बैठे हो
इधर आप बैठे, इधर आप बैठे हैं, दोनों पक्षों के आप दोनों वकील हैं, इनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें पड़े हैं सारे, नहीं कभी गायब होते वकील के बस्ते से मैंने नहीं देखे। गाय जरूर खा जाए लेकिन इंसान का कभी नहीं। तो इतने वैश्वासिक स्तर पे अगर अपना एक प्रोफेशन है तो हमें समाज में समग्र रूप से पूर्ण विश्वास कायम करने के लिए इस तरह के जो आयोजन है, लोक अदालत है, जैसे मैंने बताया 50% से अभाव में मेरा मनोरंजन है, उनमें राजीनामा हो जाए। ऑलरेडी पहले भी आप निःशुल्क लोगों की कईयों की पैरवी करते थे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तरीके से कि चलो ठीक है गवर्नमेंट उसके वकील की फीस पे कर देगी, ये भी मैकेनिज्म थोड़ा डेवलप होता जा रहा है। अवेयरनेस का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अगर अवेयरनेस इसी चीज़ की नहीं है कि उसको अधिकार बताया जाए, अवेयरनेस इसी चीज़ की नहीं है कि उसको कानून बताया जाए, अवेयरनेस इस चीज़ की भी होती है कि कई व्यक्ति केवल अनजाने में कोई क्राइम कर बैठते हैं, कोई गलती कर बैठते हैं। ट्रैफिक रूल्स का जितना उल्लंघन होता है वो अज्ञानता की वजह से होता है। कई ऐसे कानून हैं जो छोटे छोटे मामले हैं क्रिएट करते हैं, उनमें अवेयरनेस करना उनका दायित्व बनता है ताकि लोग उन क्राइम्स में नहीं फंसे, उन सिविल रॉन्ग्स को भी नहीं करें जिससे उनको मुआवजा देना पड़े। और विशेष तौर से एमएससी के मामले में आज आपने बताया कि आपने 4 मुकदमे कर दिए। मैं मानता हूँ कि आज मैं पहली बार आया, आप दोपहर से पहले 4 मुकदमे हो गए, तो 2 तारीख तक 400 देंगे लेकिन इतनी पेंडेंसी नहीं है, टारगेट लेके चल रहे हैं 20% मुकदमे का एमएससी के मामले में और एनआईए। आप सभी लोगों को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मेरे 3 साल इस जयपुर इस अजमेर डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं, मार्च में हो जाएंगे, तो मुझे आप मान लो कि विदा भी कर रहे हैं ना, तो एक बहुत सम्मान के साथ कर रहे हैं। मेरे साथियों, 2019 में आप अजमेर पधारे थे और 2019 में उस वक्त मैं अध्यक्ष था। सबसे पहले आपका फ़ोन आया था लोक अदालत के बारे में और हम मिले थे, और आपने गरीब लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास किया और हमेशा ये वकीलों के लिए भी आप बहुत प्रयास रहे हैं। आपके प्रयास से ही केकड़ी में एमएससीटी के जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए पहले हम अपडेट जाते थे, काफ़ी परेशानियाँ होती थी और बहुत लंबा प्रोसेस था। आप पधारे, आपसे हमने निवेदन किया और आपने यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए तुरंत ही हामी भर दी, और तभी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब भी लोक अदालत होती है उससे पहले बनाए जाते हैं। ये आप ही का प्रयास है। केकड़ी हमेशा आपको याद रखेगी कि इस कार्य के लिए कि लोग वकीलों की एक समस्या थी, उसका निदान आपने किया, और मैं इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रहलाद शर्मा की माताजी श्रीमती सुंदर देवी का बुधवार 14 फरवरी को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय सुंदर देवी शर्मा की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय सुंदर देवी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित शहर में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय सुंदर देवी 103 वर्ष की आयु को पाकर अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र शिवप्रसाद गौतम हैं तथा दूसरे पुत्र सत्यनारायण शर्मा डॉक्टर हैं तथा तीसरे पुत्र प्रहलाद शर्मा एडवोकेट हैं तथा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। शुक्रवार 16 फरवरी को स्वर्गीय सुंदर देवी शर्मा की श्रद्धांजलि सभा चाकसू केजीआर पैराडाइज में रखी गई, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर स्वर्गीय सुंदर देवी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की।
अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय सुंदर देवी ने अपना पूरा जीवन अपने अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में जयपुर, अजमेर, सांगानेर, सीकर, दौसा, टोंक, देवली, केकड़ी सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय सुंदर देवी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। शहर के नगरपालिका रंगमंच पर केकड़ी जिला कबड्डी संघ के तत्वावधान में चल रही 33वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को कई रोचक प्री क्वार्टर मुकाबले संपन्न हुए। प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के डायरेक्टर एवं राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत मौजूद थे। वहीं युवा कबड्डी सीरीज के तकनीकी सलाहकार कार्तिकेया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभी अतिथियों को आयोजकों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। शुक्रवार को हुए सेकेंड राउंड के मुकाबलों में बालक वर्ग में चुरू ने टोंक को कड़े मुकाबले में 46-48 अंकों से पराजित किया। वहीं बालिका वर्ग में हनुमानगढ़ व अलवर में हुए मुकाबले में अलवर की टीम 39-45 के अंतर से विजेता रही। इसके साथ ही अन्य कुल 18 मैच भी संपन्न हुए। इसमें बालक वर्ग की टीमों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वहीं बालिका वर्ग के बीच मुकाबला कसमकस वाला बना रहा। बालिका वर्ग की दोनों टीमें एक दूसरे को मात देने में लगी रही। दर्शक खिलाड़ियों के प्रदर्शन को उत्साहित होकर देख रहे थे। बीच बीच में तालियों से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। यहां आयोजित प्रतियोगिता में दूसरे दिन सभी मैच रोमांच से भरपूर रहे। नगरपालिका परिसर में सैकड़ों की संख्या में जिले भर से लोग मैच देखने पहुंचे। प्रतियोगिता के सफल संचालन में जिला खेल अधिकारी सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष गोविंद चौधरी, सचिव किशनलाल जाट, व्याख्याता हरिनारायण बीदा, प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया, शारीरिक शिक्षक द्वारका प्रसाद बैरवा, परमेश्वर जाट, रामचंद्र शर्मा, सुरेश आचार्य, मुकेश कुमार शर्मा, अरविंद अग्रवाल, राजेंद्र सुजीडिया, गुलाब चंद मेघवंशी, रामस्वरूप झारोटिया, छोटूलाल गुर्जर, गिरधर सिंह राठौर, सुरेश साहू, अर्पणा नागर, नेहा पाराशर एवं दिनेश कुमार वैष्णव आदि विभिन्न व्यवस्थाओं में पूरी सक्रियता से लगे रहे। रात्रि में दूधिया रोशनी में भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन आज जवाजा पुलिस थाने में स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं दी तथा विधिक जानकारी, सड़क सुरक्षा सप्ताह, साइबर फ्रॉड व पोक्सो एक्ट आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। जवाजा पुलिस थाने के SHO राजेंद्र टाडा ने स्वयंसेवकों से कहा कि जैसा हम सोचते हैं, करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, इसलिए हमें टीनएज से ही अपने प्राथमिकताएं समझते हुए करियर पर फोकस करना चाहिए। अपने आसपास के क्षेत्र के इतिहास व भूगोल तथा राजनीति की जानकारी रखनी चाहिए। SHO ने बताया कि अपराधी कितना ही बड़ा या शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। जो गलत करेगा उसे पुलिस व कानून अवश्य सजा देगा। जरूरत है हमें कानून के प्रति सजग रहने की और गलत के विरुद्ध आवाज उठाने की। राजेंद्र टाढ़ा ने स्वयं सेविकाओं से कहा कि मैं लड़की हूं, ये सोचकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप में आत्मविश्वास जागना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए। स्वयंसेवकों को बताया कि अपराधियों को फॉलो करने, बिना हेलमेट के तेज गति से बाइक चलाने की बजाय कानून का पालन करना और महापुरुषों के आदर्शों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का असर न सिर्फ स्वयं के जीवन बल्कि पूरे परिवार पर भी पड़ता है। महिला कांस्टेबल रीना यादव ने भी स्वयं सेविकाओं को महिला सुरक्षा, पोक्सो एक्ट आदि के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। SHO ने अपनी तरफ से शिविर में उपस्थित सभी स्वयंसेवकों को चाय व नाश्ता भी करवाया।
कार्यक्रम अधिकारी उमेश शर्मा ने बताया कि पुलिस थाने की विजिट से स्वयंसेवकों को विभिन्न कानून की जानकारी प्राप्त हुई और थाने के समस्त स्टाफ के सहयोगपूर्ण रवैये से उनके मन में पुलिस के प्रति जो भय था वह भी दूर हुआ है। स्वयंसेवकों ने शपथ ली कि न सिर्फ वह इन कानून का पालन करेंगे बल्कि अन्य लोगों को भी उनके प्रति जागरूक करेंगे। मध्याह्न 1 बजे स्वयंसेवकों ने थाना परिसर में ही चूरमा दाल बाटी के भोजन का आनंद लिया। शिविर में विद्यालय की व्याख्याता मनोज शर्मा भी मौजूद रहे। कस्बे के स्थानक गली स्थित चारभुजा नाथ मंदिर में शुक्रवार को सनातन धर्म प्रेमियों की बैठक ओम प्रकाश आचार्य की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 25 फरवरी को कस्बे के गढ़ चौक में संत अश्विन पाठक के मुखारविंद से सुंदरकांड पाठ का आयोजन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सुंदरकांड पाठ आयोजन को लेकर दी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई। सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर मौके पर की जाने वाली व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर मिश्रा, ओम प्रकाश भट्ट, भारत विकास परिषद अध्यक्ष अमिताभ सनाध्य, वार्ड पंच दीपक शर्मा, मांगीलाल मेवाड़ा, अरविंद सैन, दिनेश वैष्णव, दिनेश सोनी, गोपाल सोनी, अभिषेक जोशी, पवन जोशी, पन्नालाल चित्तर, एडवोकेट किशन आचार्य, मनमोहन सिंह, हरेश मामनानी, घनश्याम वैष्णव, कानाराम माली, राजू प्रजापत आदि उपस्थित थे। you